इस ड्रामे में हर बंदा गरीबों की मदद करने के बाद नेल्सन मंडेला बन जाता है। मुर्तसम अपनी जगह नेल्सन मंडेला बना हुआ है और मीरब अलग मरियम नवाज बनी हुई है और भाभी बेगम तो न्यूजीलैंड की वजीर आजम बनी हुई हैं। वाओ, ये है गरीबों के साथ असल सिंसेरिटी। ड्रामे की शुरुआत पिंड में मौजूद इब्राहिम की पगड़ी से नजर आने वाली टेंट से होता है। सूरज से विटामिन डी हासिल करने के लिए इब्राहिम ने अपनी टेंट के ऊपर वाले पोर्शन को खुला छोड़ दिया है। ड्रामे के हीरो का नाम मुर्तसिम है और प्यार से हम इसे जनूनी हीरो का नाम देते हैं। मुर्तसिम यानी हमारा जनूनी हीरो ऊपर से सख्त लौंडा बनने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम है। हमारा जनूनी हीरो इतना अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखता जितना गरीबों की इज्जत का ख्याल रखता है। इमरान खान की तब्दीली देखने के बाद अब हमारे जनूनी हीरो को कोई भी तब्दीली अच्छी नहीं लगती। बचपन में इंडियन फिल्में ज्यादा देखने की वजह से हमारे जनूनी हीरो हर वक्त शाहरुख खान बनने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। हमारे जनूनी हीरो पहले सीन में ही इब्राहिम नामी किसान की बेटी की इज्जत बचाते हैं। गुर्बत की वजह से इब्राहिम के पास अपनी पूरी टेंट छुपाने के लिए भी कपड़ा नहीं है। है गुर्बत। ड्रामे की हीरोइन का नाम मीरब है लेकिन हम इसे प्यार से राबी जी बुलाते हैं। वाह, हमारी हीरोइन यानी राबी जी वकील बनकर गरीबों का खून चूसना चाहती हैं। राबी जी का वालिद इसको छोटी बच्ची समझता है लेकिन राबी जी ने यूनिवर्सिटी के अंदर अपना हम सफर भी तलाश कर लिया है। राबी जी की जिंदगी का मकसद हर मजलूम और दुखी औरत की मदद करना है। राबी जी हर मजलूम औरत के हाथ में कऊ की छड़ी पकड़वा देती है और मजलूम औरत को कहती है जाओ इस डंडे के साथ अपने जालिम मियाँ की हड्डियों का कीमा बना दो, और खुद दूर बैठकर मियाँ बीवी की लड़ाई इंजॉय करती है। वाह, राबी जी ने सैमा को सुलेमान खान बना दिया जिसने बीच सड़क में मुक्के मार मार कर अपने जालिम मियाँ के जबड़े तोड़ दिए। वाह, क्या बात है राबी जी। हवेली की असल मालकिन भाभी बेगम है जिसका रियल नाम सलमा पीरनी है। हमारे जनूनी हीरो सलमा पीरनी के ही फर्जंद हैं। सलमा पीरनी रिवायात और औरत के पर्दे पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करती। वेल डन पीरनी जी। सलमा पीरनी के हाथों में हर वक्त सफेद मड़कों वाली तस्बीह होती है जिससे वो हर वक्त अपने रब का विरद करती रहती है। पीरनी जी की एक खास बात यह भी है कि पीरनी जी उस वक्त तक कमरे से बाहर नहीं निकलती जब तक इनके ऊपर छतरी का साया ना किया जाए। पीरनी जी को गरीबों से सख्त बदबू आती है, इसीलिए गरीबों की बदबू से बचने के लिए पीरनी जी हर वक्त किसी खास किस्म के ब्रांड का परफ्यूम इस्तेमाल करती हैं जिससे गरीबों की बदबू मर जाती है और पीरनी जी आराम से पिंड की गरीब औरतों के फैसले करती हैं। सलमा पीरनी का लोगों के ऊपर इतना मजबूत होल्ड है, पानी पीना तो दूर की बात है, इसके हुक्म के बगैर लोग टॉयलेट में भी नहीं जा सकते। ओह माय गॉड, टू मच क्रूअल। इसके अलावा विक्की साहब जो राबी जी के स्टेप डैड हैं वो पीरनी जी के महरूम शोहर शाहनवाज के दोस्त हैं। बचपन की दोस्ती की वजह से शाहनवाज पीरनी जी की मर्जी के बगैर ना तो सांस ले सकते हैं और ना इनको बताए बगैर कोई काम कर सकते हैं। विक्की साहब की बेटी राबी जी भी पीरनी जी के हुक्म के बगैर पर नहीं मार सकती। विक्की साहब पेशे के लिहाज से एक वकील हैं और आज तक एक केस भी नहीं हारे क्योंकि मोहतरम पहले ही वो केस नहीं लेते जिसमें हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वाह, सदके जाऊं विक्की साहब की वकालत पर। इसके अलावा पीरनी जी का एक मुखालिफ भी है जिसका नाम चौधरी मुख्तियार है। गंदी मूछों वाले इस चौधरी का मशगला गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा करना है। ओ माय गॉड, व्हाट अ पुअर चौधरी। जिस तरह हमारे यहाँ बिगड़े हुए लड़के को सुधारने का सिर्फ एक ही हल है, वो है उसकी शादी कर देना। लेकिन इस ड्रामे में नदी थोड़ा उल्टी चल रही है। इधर बिगड़े हुए लड़के की बजाय बिगड़ी हुई पापा की परी को कंट्रोल करने के लिए उसकी शादी का फैसला किया गया है। वाह, मजा आ गया। अब शादी का मशवरा किसने दिया? वो थे हमारे जनूनी हीरो यानी चौधरी मुर्तसम साहब। अच्छा, हमें नहीं पता था हमारे हीरो के अंदर भी रिश्ते करवाने वाली आंटी छुपी हुई है। वाह, क्या मैच्योरिटी है हमारे हीरो के अंदर। भाभी बेगम यानी पीरनी साहिबा को उसके महरूम शोहर शाहनवाज ने ख्वाब के अंदर आकर हमारे जनूनी हीरो की शादी का हुक्म दे दिया है। वाह, हमारी पीरनी कितनी पहुंची हुई और अल्लाह वाली है।
हमारी पीरनी साहिबा ने विक्की साहब को कब्रिस्तान में बुलाकर राबी जी का हाथ हमारे जनूनी हीरो के लिए मांग लिया है। कंग्रेचुलेशन बॉय। हम सुनते थे लोग अमेरिका, दुबई, जापान, स्विट्जरलैंड जाकर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, लेकिन हमारी भाभी बेगम ने कब्रिस्तान में रिश्ता मांगकर नई मिसाल कायम कर दी। कब्रिस्तान में जाते ही इंसानों के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन राबी और हमारे जनूनी हीरो का वहीद रिश्ता है जो भाभी बेगम ने कब्रिस्तान में जाकर बनाया है। वेल डन भाभी बेगम। इधर कब्रिस्तान में रिश्ते हो रहे हैं और उधर हमारी राबी अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही है। केक के ऊपर रखी हुई अगरबत्तियां अभी बुझी ही थीं, इतने में हमारे जनूनी हीरो की एंट्री होती है। हमने बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद होते हुए देखे हैं, लेकिन हमारे हीरो ने कैसे केक डालकर रुहेल का मुंह बंद किया है। वाह, मजा आ गया है। हमारे जनूनी हीरो ने राबी को ऐसे गंदे दोस्तों की महफिल से उठाया जैसे मुर्गी के नीचे से अंडा उठाते हैं। वेल डन। इसे कहते हैं खानदानी मर्दों की गैरत। ड्रामा में बड़े बड़े बर्थडे सरप्राइज देखे हैं, लेकिन भाभी बेगम ने राबी को अगवा करके जो बर्थडे सरप्राइज दिया है, राबी के साथ साथ हमारी जान भी निकाल दिया है। वाह, ये होते हैं रियल सरप्राइज। द एंड। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के स्याह बटन को अंगूठे या मुक्के मार कर लाल या चिट्टा कर दें। आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज।